तो जैसा ही आप एडमिशन करते हो कोई, तो फ़ी के टेबल में ना ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स चले जाने चाहिए। लेट्स से कि एक्स वाई जेड स्टूडेंट है, उसका आपने 6 क्लास में एडमिशन करा, उसकी तमाम पर्सनल डिटेल आपने डाल दी, फिर उसका एडमिशन का अमाउंट, मंथली अमाउंट कितना उससे लेना है, और जो है ना ईयरली चार्जेस, जो जो चीज़ें आपकी एट द टाइम ऑफ एडमिशन होती हैं वो आपने सारी फिलअप करी। तो वो आपकी सारा रिकॉर्ड उठकर चला जाना चाहिए कहाँ पे, फ़ी के टेबल में ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके पास होना ये चाहिए कि आपके पास ट्रिगर एक बना हुआ हो, और उस ट्रिगर के ज़रिए आपके पास क्या हो कि ऑटोमेटिकली आपके पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए दूसरे टेबल के अंदर। तो ये हमने ट्रिगर का काम देखना है और समझना है कि ट्रिगर किस तरह से काम करता है। तो मैंने पहले भी बताया था, फिर आपको बता देता हूँ कि ये हर फील्ड में ही होता है, लेकिन कंप्यूटर में स्पेशली आप इस तरह से चीज़ों को ना उसके नाम से याद रख लें, समझ लें, और उसके सेंटेक्स को थोड़ा सा जहन में बिठा लें, तो फिर चीज़ें ना आसान हो जाती हैं। तो ट्रिगर नॉर्मली आपको पता है कि जो गन होती है उसके अंदर होता है ट्रिगर, और ट्रिगर का मतलब ये है कि आप एक एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस एक्शन के ज़रिए एक दूसरा एक्शन परफॉर्म होता है। यानी ट्रिगर आप प्रेस करते हैं अपनी तरफ और बाहर की तरफ निकलती है गोली, तो इस वजह से उसको ट्रिगर को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी एसक्यूएल में, यानी कि एक एक्शन आपने परफॉर्म किया तो उस एक्शन के नतीजे के अंदर आपके पास एक दूसरा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रिगर। ठीक है ना। अब ट्रिगर हो गए, स्टोर्ड प्रोसीजर्स हो गए, ये सब जो है ना पहले से बने हुए होते हैं हमारे पास एसक्यूएल के अंदर। यानी कि जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, तो अगर वो पुरानी कंपनी है तो पहले से उसके अंदर ट्रिगर्स, प्रोसीजर्स बने हुए होते हैं और वो उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने भी ट्रिगर बनाना सीख लेना है। और ना ट्रिगर का एक बेसिक सेंटेक्स मेरे पास ईमेल पे रखा हुआ है, तो मैं वो उठा लेता हूँ। उसके अंदर एक जो सिंपलेस्ट ट्रिगर हो सकता है ना वो मैंने बनाया हुआ है, तो मैं उसको जाके ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आज साथ में आपको समझाता भी हूँ। और फिर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रिगर भी बनाना सीख लेंगे, एक दफ़ा हम सिंपल ट्रिगर बनाना सीख लें। तो ये मेरे पास ट्रिगर का कोड है, और ये मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है। तो इसमें मैं देखें सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक डेटाबेस बना रहा हूँ, यानी ट्रिगर के लिए खास तौर पे अलग से एक डेटाबेस बना रहा हूँ TRG के नाम से। तो मैं इसको चला लेता हूँ TRG के नाम से। ये कहता है कि ऑलरेडी आपके पास ये बना हुआ है, तो मैंने पहले इस पे काम किया होगा तो ये बना हुआ है। अच्छा, अब इधर एक और भी चीज़ आप सीख लें, वो ये कि देखें, मैं चाह रहा हूँ कि वो पूरा डेटाबेस ही ड्रॉप हो जाए, तो मैं चाह रहा हूँ ड्रॉप डेटाबेस लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे TRG लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि वो पूरा का पूरा डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं दोबारा से क्रिएट करूँगा तो क्रिएट कर देगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ध्यान में ही रखें कि डेटाबेस को आपको ड्रॉप करने के लिए उस डेटाबेस के अंदर रहते हुए नहीं हो सकता। यानी मैं यहाँ पे मास्टर में था तो ये ड्रॉप हो गया। ठीक है ना। अब मुझे दोबारा डेटाबेस बनाना है, तो मैं अब दोबारा इसको क्रिएट करूँगा तो ये हो जाएगा। अब इसके अंदर काम करने के लिए यू हैव टू गेट इनटू दिस डेटाबेस, एंड फॉर दैट यू हैव टू रन दिस क्यूरी। तो इसको मैं चला देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, TRG आ गया। तो मैं TRG में आ गया हूँ। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि क्या कर रहा हूँ, मैं एक बहुत सिंपल सा टेबल बना रहा हूँ जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। टेबल का नाम ए है, ठीक है। और उस टेबल के अंदर एक ही फील्ड है, एडमिशन AD नेम, ठीक है, और उसकी डेटा टाइप है वर्चार 30। ठीक है। तो मैंने एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें सिंपल एक फील्ड है, टेबल का नाम क्या है, ए है, और मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ABC कर देता हूँ। ठीक है। तो टेबल का नाम है ABC, और उसके अंदर एक ही फील्ड है जिसका नाम है AD _ नेम। मैं इसको चला देता हूँ, तो ये एक टेबल मेरे पास बन गया ABC के नाम से। ठीक है। इसी तरीके से मैं एक टेबल और बना रहा हूँ और उसका नाम दे रहा हूँ XYZ, और उसके अंदर दो फील्ड्स हैं। एक फील्ड है AD _ नेम जो कि सेम है
एबीसी वाले टेबल के, और उसमें एक और इजाफी फील्ड है जो एबीसी में नहीं है, और वो है डेट। उसकी डेटा टाइप है डेट। और एक्स वाई जेड के नाम से इसको भी क्रिएट कर लेता हूँ, तो ये भी क्रिएट हो गया। ठीक है। अब मुझे एबीसी के अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो एबीसी के अंदर मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया। तो एबीसी के अंदर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, तो चूंकि नेम है यहाँ पे, तो नेम को मुझे सिंगल कोड में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अच्छा अली। ठीक है ना। और इसको इंसर्ट करवा देता हूँ मैं। तो एबीसी में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब अगर आप सेलेक्ट एबीसी करेंगे तो वो आपको वो रिकॉर्ड दिखा देगा। यहाँ नीचे आ रहा है अली। और अगर आप एक्स वाई जेड करेंगे तो एक्स वाई जेड टेबल तो बना हुआ है, बट इसके अंदर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब हमने करना क्या है, लेकिन टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा ये है, टारगेट हमारा ये है कि हमने क्या करना है, ऐसा ट्रिगर बनाना है कि जैसे ही हम एबीसी के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करें, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास इंसर्ट हो जाए किसके अंदर, एक्स वाई जेड के अंदर आपके पास इंसर्ट हो जाए। ठीक है। तो हम ट्रिगर का जो आपके पास सेंटेक्स है वो इस तरह से है कि आप लिखते हैं क्रिएट ट्रिगर, और उसके बाद आप ट्रिगर का नाम देते हैं। अब चूंकि हमने एबीसी टेबल का नाम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इस नाम को थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम इसको कर देते हैं TRG 1 कर देते हैं। ठीक है ना। ऑन का मतलब यह है कि आपको किस टेबल पे बनाना है, यानी कि किस टेबल के एक्शन पे आपको बनाना है। तो हमें एबीसी जगह जो टेबल है उसके ऊपर बनाना है, यानी कि उस पे जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करें तो हमारा ट्रिगर चले। अब कौन से एक्शन पे आपको बनाना है वो आपको नीचे देना है। तो आपने कहा फॉर इंसर्ट, आप ये कह रहे हो कि एबीसी टेबल के ऊपर जैसे ही इंसर्ट का एक्शन परफॉर्म हो तो ट्रिगर चल जाए। और फिर ट्रिगर में हो क्या, आप ट्रिगर में कह रहे हो कि भाई एक वेरिएबल ले लो, AD_, AD नेम के नाम से, और उसकी क्या दे दो, वर्चार दे दो 100। ठीक है ना। ये @AD नेम उसी तरीके से है जिस तरह से आपने प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल दिया था, पैरामीटर दिया था, तो ये एक पैरामीटर आपने अपने पास से क्रिएट कर दिया। फिर आप क्या कह रहे हो, फिर आप ये कह रहे हो कि भाई आप ये काम करो कि AD नेम जो अभी आपने पैरामीटर बनाया उसको बराबर कर दो किससे, AD_नेम बराबर कर दो। का मतलब ये कि AD_नेम में जो भी है वो कहाँ पे आप शिफ्ट करवा रहे हो, @AD नेम में। फ्रॉम इंसर्टेड आई का क्या मतलब हुआ, फ्रॉम इंसर्टेड आई का मतलब ये हुआ कि जो अभी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, ठीक है ना, तो जो अभी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उस रिकॉर्ड में से AD_नेम उठा लो, और उठा के किस में जमा करवा दो, आप जमा करवा दो AD नेम के अंदर। ठीक है। तो वो उसमें स्टोर हो जाएगा। फिर क्या करो, फिर आप ये कह रहे हो कि भाई एक्स वाई जेड के अंदर, ठीक है, आप दो चीज़ें इंसर्ट कर दो, एक AD नेम और एक AD डेट। AD नेम में @नेम, तो जो कोई भी अभी वैल्यू इंसर्ट हुई होगी ABC में, वो इंसर्ट हो जाएगी XYZ में। उसके साथ आप क्या करो, उसके साथ गेट डेट का आपने एक फंक्शन लगा दिया। तो प्रोग्रामिंग में डेटाबेसिस के अंदर हमारे पास बहुत से फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या चीज़ होती हैं कि बने बनाए प्रोग्राम होते हैं। जिस तरह हम ट्रिगर बना रहे हैं, तो ट्रिगर भी एक तरीके का आप समझ लें फंक्शन है जो आपके पास किसी एक्शन पे परफॉर्म होगा। तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि भाई गेट डेट, यानी कि जो भी सिस्टम की डेट है वो डेट भी उठा लो साथ में। ठीक है जी। तो आप दोनों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी। ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिगर बन गया। अब इसको हम जो है अपने पास रन करते हैं, चलाते हैं। तो ये सक्सेसफुली बन गया, ट्रिगर कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, अच्छा अभी देखें ट्रिगर बन गया, इस पे कोई अभी रिजल्ट नहीं जनरेट होगा, इसमें अली आ रहा है और ये ब्लैंक आ रहा है। लेकिन अब जब आप कोई और रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, लेट्स से कि आप कहते हो सना, ठीक है, और इसको हम चलाते हैं,
तो देखें यहाँ पे दो रॉ अफेक्टेड हैं, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। अब जब आप एबीसी को चलाओगे तो एबीसी के अंदर तो सना आपने इंसर्ट किया है, ये आपने किया है इंसर्ट, बट एक्स वाई जेड में आपने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, बट वहाँ पर भी रिकॉर्ड आ रहा है। और वहाँ पे रिकॉर्ड के साथ साथ रिकॉर्ड आ रहा है, नाम आ रहा है, नाम के साथ साथ करंट डेट आ रही है, तो 26/6/2024। ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये क्यों कैसे आ गया ऑटोमेटिकली, ये ऐसे आ गया कि ट्रिगर बना हुआ है। और ट्रिगर डेटाबेस बना लेते हैं आप, ट्रिगर बना लेते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं, तो वो सब सेव रहता है। अब जब कभी भी आप इस डेटाबेस के अंदर आके एबीसी के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है एक वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी हमारे पास, इसके अंदर, एक्स वाई जेड के अंदर। तो ये ट्रिगर आपके पास काम करता है। दोनों अफेक्टेड आ गई, इन दोनों को एक साथ चला लेता हूँ मैं। देखें आप, अली सना अकबर खान, सना अकबर खान अली के टाइम पे ट्रिगर नहीं बना हुआ था, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास इसमें इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से ना हमारे पास ट्रिगर काम करता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रिगर्स आप बना के रख सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोर्ड प्रोसीजर्स आप बना के रख सकते हो। और ट्रिगर और स्टोर्ड प्रोसीजर में फ़र्क ये है कि देखें, स्टोर्ड प्रोसीजर आपको क्यूरी कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करके दे रहा होता है, ये आपको क्या करता है, कोई एक्शन परफॉर्म इससे हो रहा होता है आपके पास। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से आप डिलीट का ट्रिगर भी बना सकते हो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि भाई हम जैसे ही कोई रिकॉर्ड डिलीट करें यहाँ से, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए दूसरे टेबल से भी। ठीक है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है ना नाम है, हम नाम से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। हम एक और ट्रिगर बना लेते हैं डिलीट के लिए। ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई क्रिएट ट्रिगर FDEL। तो फॉर डिलीट के हिसाब से मैंने FDEL लिख दिया ऑन ABC। हम कह रहे हैं कि ABC के अंदर से हम जैसे ही कोई रिकॉर्ड डिलीट करें, या आप इसको समझने के लिए चेंज कर लें, हम कहें कि XYZ में से हम जैसे ही कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो हम XYZ के ऊपर बना रहे हैं। और नाउ फॉर इंसर्ट की जगह हम कह रहे हैं डिलीट। हम कह रहे हैं जैसे ही हम डिलीट का एक्शन परफॉर्म करें ना भाई, तो आप ट्रिगर बना दो। ठीक है। और हमें आईडी इसके अंदर नहीं है, नहीं तो हम आईडी से डिलीट करवा लेते। अभी हमारे पास नाम है, तो हम नाम का वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। तो हम डिक्लेयर @AD नेम वर्चार 100 ले लेते हैं या 50 ले लेते हैं हम। ठीक है जी। सेमी कॉलन, और वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यहाँ पे हम कह रहे हैं डिलीट फ्रॉम। अब हमें डिलीट किससे करना है, XYZ के ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो ABC से करना है। डिलीट फ्रॉम ABC वेयर AD_नेम इज इक्वल टू, अब आपको वो पैरामीटर देना पड़ेगा जो आपने लिया AD_नेम। ठीक है ना, ये आपने ले लिया। अच्छा, इससे पहले हमें, मैंने एक लाइन मिस कर दी है, सिलेक्ट वाली। तो वो सिलेक्ट वाली लाइन करनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं होगा। तो सिलेक्ट @AD_नेम इक्वल्स टू AD_नेम फ्रॉम डिलीटेड आई। ठीक है ना, ये हम कर लेते हैं, इंसर्टेड की जगह डिलीटेड हो जाएगा। तो और आगे परफॉर्म क्या करा रहे हैं हम, ये परफॉर्म करवा दिया हमने। और यहाँ पे हमारा ट्रिगर हो गया एंड।
तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि अगर कोई इसमें एरर नहीं है, सब चीज़ें हमने ठीक तरह की हैं, तो ये हमारे पास चलना चाहिए। सेमी कॉलन नहीं दिया मैंने, चला के चेक करता हूँ, ये हमारे पास कोई इसने एरर नहीं दिया। अब अगर लॉजिकल एरर भी नहीं होगा इसके अंदर, तो ये आपको चला देगा, इसका काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम लेट्स से के डिलीट करते हैं, डिलीट फ्रॉम, हमें किससे करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड से। तो मैं एक्स वाई जेड पे लगाया हमने, डिलीट फ्रॉम एक्स वाई जेड वेयर एडी अंडर स्कोर नेम इक्वल टू सना। ठीक है ना, ये हमने सिंगल कोड में हमने दिया सना। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को आपको सिंगल कोड में देना पड़ेगा। तो अब हम एक्स वाई जेड में से जैसे ही डेटा डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी सी में से डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। तो देखें, वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड आ गया हमारे पास। सिलेक्ट ए बी सी करेंगे तो ए बी सी के अंदर दो ही रिकॉर्ड आ रहे हैं, क्योंकि डिलीट कर दिया आपने, और एक्स वाई जेड के अंदर एक ही आ रहा है, क्योंकि वो पहला रिकॉर्ड तो था नहीं। तो ए बी सी का जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हुआ है। ठीक है ना, तो एबीसी का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हुआ है। और वो क्यों ऑटोमेटिकली डिलीट हुआ है, क्योंकि आपने ट्रिगर बनाया हुआ है, और किस सेक्शन पे ट्रिगर बनाया हुआ है, डिलीट पे बनाया हुआ है, किस टेबल पे बनाया हुआ है, एक्स वाई जेड पे बनाया हुआ है। तो ये एक ना बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल थी ट्रिगर की। और ये आप कर लें ट्रिगर की एग्जाम्पल। फिर मैं अगली क्लास के अंदर, कल तो टेस्ट है, फिर मैं अगली क्लास के अंदर जो है ना ट्रिगर को मज़ीद करवाऊंगा। स्टोर प्रोसीजर्स में भी कुछ मुझे थोड़ा काम मज़ीद करवाना है, और फिर कुछ टॉपिक्स हमारे एसक्यूएल सर्वर के रहते हैं वो करवाना है हमें। तो काइंडली थोड़ी सी प्रैक्टिस क्यूरीज की कर लें। सारा जो काम है ना वो क्यूरीज का ही है। कल मेरी एक बंदे से बात हुई जिसकी ना जॉब लगी हुई है ये इसी तरह की डेटा एनालिस्ट के तौर के ऊपर। तो उसका जो सारा प्रॉब्लम आ रहा है ना वो आ रहा है, यानी कि काम तो वो उस पर कर रहा है पावर बीआई और टैबलो के ऊपर, टैबलो के ऊपर काम कर रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन की। लेकिन वो फंस जो रहा है ना वो क्यूरीज के अंदर फंस रहा है। तो क्यूरी स्ट्रांग नहीं होती है तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती डेटा की, और फिर आप फ्रंट एंड के ऊपर ना फंस जाते हो आके काम को लेके। और क्यूरी आसान है, कोई इसमें मुश्किल साइंस तो है नहीं, सिर्फ इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ट्रिगर की भी प्रैक्टिस कर लें, पुराने कामों की भी प्रैक्टिस कर लें, और आप लोग अगर कंफर्टेबल हैं तो मुझे बता दीजिएगा कि आप पुराने सारे काम की प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, टेस्ट के अंदर मैं ये ट्रिगर नहीं लूँगा, स्टोर प्रोसीजर भी नहीं लूँगा। ठीक है, उससे पहले के जितने काम है ना वो सारे के सारे काम मैं दूंगा उसके अंदर। तो उसके अलावा कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसमें कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा। असल मकसद सीखना है, टेस्ट लेना नहीं है, आपको काम करना आ जाए ये है। तो उसमें कोई भी बात हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, ताकि मैं उसके हिसाब से देख लूँ। ट्रिगर में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बता दें। और मैं इसलिए इसका थोड़ा सा एडवांस नहीं करवाया, मैंने ज़्यादा फील्ड्स वाला काम नहीं करवाया, कि पहले ये आप कर लें, समझ लें, तो फिर हम इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी देख लेंगे। ठीक है, कोई क्यूरी है तो बताएं। मेरे पास क्वेश्चन है। जी जी बोलें। तो आपने जब ये ट्रिगर बनाया है, तो अब जब क्रिएट ट्रिगर ट्रिगर किया है, तो ट्रिगर 1 तो जो आपने खुद नाम बनाया अपना, ठीक राइट? है, ठीक है, उसके बाद एबीसी जो सा है वो आपका टेबल है। ठीक है। फिर जब आपने डिक्लेयर किया है एट द हम्म रेट एडी हम्म नेम, ये हम्म कहाँ से आया है? ये एडी नेम मैंने खुद से लिया है, और ये एक तो अदद ये आपने खुद बनाया है? जी खुद बनाया मैंने। और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मुझे एडी अंडरस्कोर नेम टेबल की फील्ड की वैल्यू स्टोर करवानी है। और स्टोर क्यों करवानी है, ताकि आगे चल के मैं उसको यूज़ कर सकूं इस लाइन के अंदर। तो ये मैंने खुद बनाया है, ओके। ये टेबल के अंदर मौजूद है। ये भी रिजर्व कीवर्ड है, ये भी रिजर्व कीवर्ड है, ये मैंने खुद बनाया है, यूज़र डिफाइन है, ये यूज़र डिफाइन है। और इंसर्टेड आई आई क्यों लिखा है? इंसर्टेड आई का मतलब ये कि आई से मुराद टेबल नेम की जगह जो है ना, समझ लें ये आई इस्तेमाल हुआ है कि जिस टेबल में अभी वैल्यू
इंसर्ट हुई है या जो टेबल अभी रिसेंटली यूज हुआ है उसकी जगह हमने आई को इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये भी इसका रिजर्व वर्ड है, ये इसी तरह से ही रहेगा। ओके, पर क्योंकि इसका कलर चेंज नहीं हुआ जो आपने लिखा था इसलिए हाँ, इसका कलर नहीं चेंज हुआ, वो बास चीज़ों का नहीं होता चेंज। हालांकि ये इसका रिजर्व वर्ड है और ये इसी तरीके से आएगा। ओके, तो बाद में फिर आपने एडी नेम खुद बनाया, बाद में फिर आपने बताया कि एडी नेम अंडरस्कोर नेम आपने डिक्लेयर किया, जी फिर आपने इंसर्ट किया उसको XYZ के अंदर, जी तो वहाँ पे एडी नेम और डेट था। जी जी। तो अगर इस तरह आपके मतलब 3-4 और वैल्यूज होंगे तो तो आपको ना फिर आप। यहाँ यहाँ पे जिस तरह से अगर आपके 3 4 और वैल्यूज़ हैं और वो आप टेबल से उठा रहे हैं डेटा या टेबल में इंसर्ट करवाने हैं आपको, तो फिर आपको यहाँ पे डिक्लेयर के अंदर और वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। यहाँ पे कॉमा लगा के और वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। वो फिर जो है मैं आपको अगली जो ट्रिगर पढ़ाऊंगा अगली क्लास में नेक्स्ट वीक में, तो फिर मैं आपको मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखा दूंगा। अभी वेरिएबल हमने एक ही इसलिए रखा है ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी ना हो जाए, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया मैंने। आप यही ओके। पूछ रही हैं ना कि मल्टीपल फील्ड्स होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, है ना? हाँ जी, मैं एक्चुअली सोच हाँ रही थी कि मतलब कि अब उसमें से तो आपने एक ले हाँ लिया ना, जी एडी जी नेम जी ले जी लिया, जी जी। फिर जब आपने मल्ट दूसरे टेबल जी में जी। उसको डाला तो उसमें हाँ, हमने डेट भी डाल दी। डेट भी डाल दी और उस डेट को हमने कहीं से उठाया नहीं है टेबल से, उसको हमने फॉर्मूले के जरिए सिस्टम डेट उठा ली। तो आप मेरे ख्याल से कह रही हैं कि अगर मल्टीपल फील्ड्स हम उठाएंगे तो फिर मल्टीपल हमें पैरामीटर्स चाहिए होंगे एट द रेट करके, और उसमें वैल्यूज स्टोर करवानी पड़ेंगी। ओ, ठीक तो है। यानी कि हम जितने रोज डालेंगे उतने हम लोग को एट द रेट जी बनाने जी जी पड़ेंगे। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है। तो मैं क्लास को एंड करता हूँ, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। आई हैव एन मुझे मेरे पास क्वेश्चन है। जी जी, बोलें बोलें, क्वेश्चन। जो ये जो आपने डिलीट वाला बनाया है जी। वो पहला तो अब अच्छा एक्सप्लेन हो गया, सना ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसमें जैसे अगर हम लोगों ने एबीसी पे बनाते हैं ये, हम्म। और तो फिर देन वी वुड क्रिएट टू, जैसे दो दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ताकि दो, आई मीन आई नहीं, दो नहीं करेंगे, आई देखें। गॉट लॉस्ट। डिलीट, ओके। हाँ देखें, डिलीट जब आप कर रहे होते हैं ना तो आप डिलीट वैसे दो भी कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें मीट होंगी तो डिलीट होगा। लेकिन डिलीट नॉर्मली जो होता है ना आईडी के ज़रिए होता है। तो आप आईडी के ज़रिए डिलीट करते हैं तो वही सिंगल एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। या बास केसेस में इस तरह से है कि लेट से कि आप चाह रहे हैं कि कराची के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएं तो आप सिटी के ज़रिए डिलीट कर रहे हैं। या आप ये कह रहे हो कि भाई कराची के रिकॉर्ड डिलीट हो जाएं जहाँ पर आईडीज 50 से नीचे हों, तो वहाँ पर फिर दो पैरामीटर आपको चाहिए, ठीक है ना? तो सिटी का भी पैरामीटर चाहिए आपको और फिर आईडी का भी पैरामीटर चाहिए, तो दो आपको यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो उन दो पैरामीटर के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड्स होंगे सिर्फ वो डिलीट होंगे। तो इसके डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। अभी हमें इसको हमने सिंपल रखना था तो हमने डिलीट के अंदर भी एक ही पैरामीटर रखा कि भाई नाम के जरिए डिलीट कर दो, जहाँ पे ये नाम हो उसके अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड हो, यानी कि पूरा रिकॉर्ड पूरी रॉ को डिलीट कर दो। तो आप चाह रहे हैं कि दो पैरामीटर्स हों, दो चीज़ों को वो वैलिड करे कि भाई ये दोनों चीज़ें जहाँ पे मीट कर रही हो वो रिकॉर्ड डिलीट करो, तो वो भी हम कर सकते हैं। हम्म। नहीं तो जैसे ये टेबल है, इसमें एक्स वाई जी में दो दो कॉलम्स थे ना, जी और जी जो जी जी फर्स्ट जो था उसमें एक था। जी तो जी। इधर से जब हम एक डिलीट करेंगे, फॉर सपोज देयर इज टू कॉलम्स इन द फर्स्ट टेबल, ठीक है। तो फिर जैसे एक कॉलम का वो डिलीट होगा या दो पूरी रो डिलीट हो पूरी जाएगी? रॉ डिलीट होगी, ओके। पूरी रॉ डिलीट होगी। डिलीट हमेशा ना पूरी रॉ होती है। जी। डिलीट एक कॉलम नहीं हो सकता, डिलीट हमेशा पूरी रॉ के ऊपर चलता है। तो वो देखेगा रिकॉर्ड उस जहाँ मैच कर रहा होगा आपकी वेयर की क्लॉज के साथ, तो वो पूरी रॉ को उड़ा देगा आपकी। हम्म। ठीक है ना? और जैसे ये आपने एक टेबल पे बनाया, तो यू कैन हम्म, ऐड मोर टेबल इन द बिल्कुल। सेम ट्रिगर टू। जी 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 जी, एक से ज़्यादा टेबल्स के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। आप आपने चाह कल कहा था कि आप वो ग्रुप बाय पे भी डिटेल कुछ जी करेंगे जी, आज, लेकिन आपने बताया नहीं। ग्रुप जी ग्रुप बाय पे मैंने इसलिए नहीं बताया कि ये ट्रिगर इटसेल्फ ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और ग्रुप बाय ना आसान है, मुश्किल नहीं है। जो हमने पुराने सिलेक्ट की क्यूरीज की हुई है ना उसी के हिसाब से ग्रुप बाय चलेगा। तो ग्रुप बाय में फिर आपको आगे जो है ना करवा दूंगा। मैं ये चाह रहा था कि कुछ टॉपिक्स इस तरह के हैं जो थोड़े से एडवांस है, मैं पहले वो कवर हम्म। करवा दूं आपको। स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं, ट्रिगर्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं।
फिर हम दोबारा से जो चीज़ें रह गई हैं वो ग्रुप बाय इस तरह की चीज़ें, सिलेक्ट की क्यूरीज में भी अभी कुछ चीज़ें हमारी रहती हैं वो हैं, तो मैं वो फिर आपको करवाऊँ ताकि आप ना यूज टू हो जाएं चीज़ों से और ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएं। तो मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है ना? तो ठीक है। हमारा एसक्यूएल जी। जो है 10 तारीख 12 तारीख तक हमारा मंथ कंप्लीट होगा, तो जब तक हो सकता है हमारा एसक्यूएल भी कवर्ड हो जाए। डिपेंड करता है कि आप लोग की प्रैक्टिस कैसी है, और नहीं तो फिर ये कि हम एक आध हफ्ता एक्सटेंड कर लेंगे और फिर जो है ना हम अपने पास टैबलो शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह 2 मंथ में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी। ठीक है। तो कल मैं इंशाल्लाह इसी टाइम पे जो है ना टेस्ट शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और फिर वो हम उसको लाइव नहीं रखेंगे क्लास को, आप करके मुझे फिर आप सबमिट करवा दीजिएगा क्यूरीज जो भी आप करेंगे, फिर मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है? ठीक है। जी ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम।